देखो भाई, सबसे पहले तुम्हें पता ही है इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चलते हैं। इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, कांस्टेंट हो भी सकता है या कांस्टेंट जीरो भी हो सकता है। x का कुछ कोफिशिएंट होगा, y का कुछ कोफिशिएंट होगा। लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा है। लीनियर मतलब जो भी अननोन टर्म होंगे उनकी डिग्री 1 होगी। y की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 1 है। लीनियर का मतलब कि लीनियर मतलब 1, पावर जो है 1 होगी अननोन की। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब लिखते हैं, उसकी तरफ आते हैं। पहला पॉइंट इसमें लिखते हैं, थ्री इक्वेशंस इन थ्री अननोन। तीन इक्वेशन है और तीन ही अननोन है। अब इससे ऊपर लिख लेना पहले, इसके अंदर है क्रैमर्स रूल के अंदर। डिप्लोमा में पढ़ा होगा तुमने क्रैमर्स रूल। यस सर, पढ़े हैं ग्रामर रूल। ठीक है, क्रैमर्स रूल के अंदर पहला पॉइंट है कि सर तीन कॉलेज इक्वेशन हो। भी नहीं करना पड़ता था कैलकुलेट करने के लिए। क्या करना पड़ता है? सर कॉलेज में तो यूज ही नहीं करना पड़ता, उसमें तो कैलकुलेटर ही मिल जाता है ना। हाँ हाँ, वो मिल जाता है उसमें। हाँ, इसलिए डिप्लोमा वाले बच्चों को, डिप्लोमा वाले बच्चों साइंटिफिक वाला मिल जाता है, तो सर उसमें तो ये यूज ही नहीं करना पड़ता था। को। हाँ जी, हाँ जी, पेपर में नहीं मिलेगा, टेंशन कर लो। अब लिखो, लेट सिस्टम ऑफ इक्वेशन इक्वेशन आर। अब तीन इक्वेशन दी हुई है कोई, मतलब कह रहा है ना तीन इक्वेशन होंगे और तीन अननोन होंगे। तीन अननोन के साथ तीन इक्वेशन दी हुई है। तो पहली इक्वेशन दी है ए एक्स ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड। ठीक है, तीन अननोन क्या हो गए, इक्वल टू डी वन। ये सब नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। ऊपर लिख लेना, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस क्या होता है? जिसके इज इक्वल टू में कोई कांस्टेंट हो, जीरो ना हो। इसके इज इक्वल टू में कुछ कांस्टेंट है ना, तो ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। अब अननोन कौन कौन से हो गए? अननोन एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। तीन अननोन हो गए। यहाँ कह रहा था थ्री अननोन, थ्री अननोन एक्स वाई जेड हो गए। ठीक है, दूसरी दूसरी देखो, ए टू एक्स पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन ए टू एक्स बी टू वाई प्लस सी टू जेड इज इक्वल टू डी टू। तीसरी इक्वेशन लिखो, ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इक्वल टू डी थ्री। ये तीन इक्वेशन हो गई नॉन होमोजीनियस, तीन इक्वेशंस। अब करना क्या है? तीन इक्वेशन हो गई, तीन अननोन हो गए। करना ये है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। वही क्रैमर रूल। क्रैमर रूल के क्या करेंगे? सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट, सॉल्विंग these equation, these above equation, these above equations we get। क्या मिल रहा है हमको? सॉल्व कैसे करेंगे? x इजिकल टू डी वन बाई डी। अभी मैं बताऊंगा क्या टर्म लिख रहे हैं, ये लिख लेना बस। y इजिकल टू डी टू बाई डी। डी टू लिख लो या डेल्टा लिख लो, कुछ भी लिख लो, सेम ही चीज है। और z इजिकल टू डी थ्री बाई डी। अब सुन लो ये चीज होती क्या है। देखो भाई, डी डी कर रहा है डिटर्मिनेंट को डिनोट। डिटर्मिनेंट 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 किसका डिटर्मिनेंट सर? जो हमने इक्वेशन लिखी है उनकी एक मैट्रिक्स बनेगी। किसकी मैट्रिक्स बनेगी? उनके कोफिशिएंट की। एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है, तीन अननोन है एक्स वाई जेड, उनके कोफिशिएंट की इक्वेशन बनेगी। पहले में एक्स के आएंगे, पहले कॉलम में एक्स के, दूसरे में वाई के कोफिशिएंट, तीसरे में जेड के कोफिशिएंट। पहले में क्या है? ए वन ए टू बी, ए वन ए टू ए थ्री आ जाएगा एक्स की कोफिशिएंट, वाई के कोफिशिएंट बी वन बी टू बी थ्री, जेड के कोफिशिएंट सी वन सी टू सी थ्री। इतना समझ में आया? ये हो गया इसका डिटर्मिनेंट पूछा है। इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू डी है। डी कह लो या डेल्टा कह लो, डी और डेल्टा दोनों एक ही चीज है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब सर ये डी वन क्या है, डी टू क्या है, डी थ्री क्या है, ये भी तो बताओ। तो ये भी बता देता हूँ। सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे क्या लिख रहा है? डी वन डी टू डी थ्री लिख रहे हैं ना, इनकी भी एक मैट्रिक्स बनेगी। ये मार्कर खराब होगा, स्टाइलिश करते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स बनेगी ऐसी, डी वन डी टू डी थ्री, जिसमें तीन ही एलिमेंट होंगे। अब सर डी वन क्या होता है? डेल्टा वन या डी वन किसको कहते हैं? जो ये वाली मैट्रिक्स है, ऊपर वाली मैट्रिक्स, इसके पहले
वाले कॉलम को इस वाले कॉलम से इंटरचेंज कर दो। 1 है ना, तो 1 कर रहा है कॉलम को रिप्रेजेंट, पहले कॉलम को इंटरचेंज करना है। A1 A2 A3 की जगह कर देंगे D1 D2 D3 और दोनों लास्ट वाले कॉलम सेम रहेंगे B1 B2 B3 D1 C2 C3। तो del 1 कर रहा है इसको रिप्रेजेंट, मतलब कि इसका डिटरमिनेंट है del 1। डिटरमिनेंट सबको निकालना आता है 3/3 का। अब del 2 क्या है सर? del 2 मतलब सेकंड कॉलम को इंटरचेंज करना है, किसके साथ? इसी के साथ चेंज करना है। तो पहले और लास्ट कॉलम सेम रहेगा, A1 A2 A3 वाला, D1 C2 C3 वाला, बीच का कॉलम चेंज हो जाएगा। इसका डिटरमिनेंट क्या लाएगा? D2। अब सर del 3 क्या है? D3 या del 3 मतलब C रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को, थर्ड कॉलम को, तो थर्ड कॉलम में डाल दो D1 D2 D3 और फर्स्ट के दो कॉलम वो सेम रहेंगे A1 B1 A2 B2 D2 D3 A2 A3 B2। इतना सबको क्लियर है कि क्या है del 1 del 2, मतलब जो सिंबल नोटेशन थी वो क्या क्या चीज़ है? ये मैट्रिक्स मैंने लिख दी है, यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट लिखना है ऐसे, इनके डिटरमिनेंट के इक्वल है ये, सब जगह डिटरमिनेंट कर लेना। ये डिटरमिनेंट है D1 D2 डिटरमिनेंट पता है, D1 D2 डिटरमिनेंट है, ठीक है इनका डिटरमिनेंट। इतना सबको क्लियर है ना जो मैंने बताया? यस सर। अब भाई D1 D2 D3 तो तुम्हें पता चल गया। अब इसमें पॉइंट लिख लो, 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट कैसे कैसे क्या निकालना पड़ेगा? एक 2 पॉइंट तो होंगे इक्वल टू 0 वाले, डिटरमिनेंट इसमें इक्वल टू 0 आएगा, 2 पॉइंट होंगे। अभी लिखना मत, ये मैं बता रहा हूँ। 2 पॉइंट होंगे जिसमें कि नॉट इक्वल टू 0 आएगा। एक बार इक्वल टू 0 आएगा तो उसमें क्या होगा? D1 D2 D3 तीनों इक्वल टू 0 हो सकते हैं एक पॉइंट में। और दूसरे पॉइंट में क्या होगा? इन तीनों में से कोई भी एक अगर नॉन जीरो आ जाता है, मतलब कि नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है, ये पॉइंट होगा। 2 के पॉइंट खत्म। उसके बाद सेम यहाँ पे होगा, एक बार जिसमें तीनों चीज 0 हो जाए, D1 D2 D3, और एक बार जिसमें कोई भी एक, इन तीनों में से कोई भी एक नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। ये फॉर्म लिखाऊंगा, बिल्कुल सेम चीज लिखाऊंगा। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो, और इनको मैं स्टेटमेंट फॉर्म में लिखाऊंगा। तो स्टेटमेंट के लिए मैंने उससे पहले समझा दिया कि तुम स्टेटमेंट में बोर हो जाते हैं बच्चे अक्सर कि क्या लिखाने हो। एक बार रिपीट करने के लिए मैं, देखो मैंने क्या बताया था, क्रैमर्स रूल से क्या करते हैं, जैसे x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करते हैं? del 1/d1/d2 करते हैं, ऐसे लिख लेता हूँ। d1/del d करते हैं, d करते हैं, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं del 1/del। ये चीज बराबर ही है, मैंने यहाँ पे d लिख दिया है तो इसकी जगह del 1 भी ले सकते हो। और इसमें क्या है, एक बार तो ये हो सकता है कि डिटरमिनेंट 0 आ जाए एक केस में, और एक केस ऐसा बन सकता है जिसमें डिटरमिनेंट 0 ना आए। फिर अगर डिटरमिनेंट 0 वाले में भी 2 केस बन सकते हैं, क्या? जिसमें D1 D2 D3 तीनों 0 हो जाए और जिसमें कोई एक नॉन 0 हो जाए। इसमें भी 2 केस सेम बनेंगे। कोई चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है फॉर्म में, ठीक है। अब इनके पॉइंट लिखाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। पहले इतना बताओ, मैं जो पूछ रहा हूँ सब बच्चे अपना माइक ऑन करके बोलना। जितना अब तक पढ़ाया उसमें तुम्हें कोई डाउट, या कहीं तुम्हें स्पीड ज्यादा लगी हो, या कहीं तुम्हें समझ में ना आया हो कोई भी चीज? नो सर, सब ठीक है सर। सब क्लियर है सबको? यस सर। इसमें 4 बच्चों की आवाज आई बस। यस सर। या तो और बच्चे माइक लगा के चले गए अपना कहीं पर खाना खाने। कोई बोलेगा कुछ? कोई नहीं सर ठीक है, सब क्लियर है सर, परफेक्ट। चलो भाई माइक ऑफ कर लो, अपने अपने पहला पॉइंट लिख लो। इफ डेल्टा इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0, सॉरी, पहला पॉइंट है डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 एंड एट लीस्ट वन ऑफ del 1 del 2 del 3 is not equal to 0, is not equal to 0, ठीक है। फिर लिखना द सिस्टम ऑफ, मैं ऐसे लिख रहा हूँ सिस्टम ऑफ, चलो एक बार लिख देता हूँ, सिस्टम
ऑफ इक्वेशंस। आगे वाले पॉइंट पे मैं इसको ऐसे लिखूंगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। अभी समझाऊंगा मतलब क्या होता है कंसिस्टेंट का, भी लिख लो कंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड सॉल्यूशन ऑफ एक्स, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन will be unique solution. And solution will be non-trivial. Non-trivial. अब मैं इसमें जो 2-3 टर्म आए हैं उनको डिफाइन कर देता हूँ। पहले इतना लिख लो तो मुझे सर बोल देना, मैं डिफाइन कर। सर विल बी यूनिक, फिर उसके बाद क्या लिखा है सर? यूनिक सॉल्यूशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने सॉल्यूशन। इतना लिख लिया सबने? यस सर। अब देखो भाई, पहला टर्म आता है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कोई भी इक्वेशन अगर उसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, इफ इक्वेशन हैव सॉल्यूशन, इफ इक्वेशन हैव सॉल्यूशन, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा, एक या दो या कुछ भी, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। इफ इक्वेशन हैव सॉल्यूशन, ये हो गया कंसिस्टेंट का मतलब। अब आता है यूनिक। यूनिक का मतलब कोई भी एक, वन। अब आता है नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल में आता है पहला शब्द ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब जीरो, नॉन ट्रिवियल मतलब नॉन जीरो। ठीक है, इतना सबको क्लियर हुआ जो टर्म आ रहे थे? यस सर। ठीक है, पहला पॉइंट वही देखो, पहला पॉइंट को ऊपर वाले से कंपेयर कर देता हूँ। पहला पॉइंट इसमें कहाँ लिखा था? इसमें ये लिखा था। फोर्थ पॉइंट जो लिखा था ना, वो पहला पॉइंट था। ये जीरो हो और इन तीनों में से कोई एक नॉट इक्वल टू जीरो हो तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगी, मतलब कि उनका सॉल्यूशन होगा कुछ ना कुछ। और सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा? एक ही सॉल्यूशन होगा, बस यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा, ऐसा नहीं है जीरो आंसर आएगा, जीरो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ नॉन जीरो वैल्यू होगी, नॉन ट्राइवल वैल्यू। ये चीजें कहना चाह रहा है, ठीक है? क्लियर है सबको? नहीं सर, एक बार सर रिपीट कर दीजिए सर। अच्छा देखो, मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लिखा था फोर्थ नंबर पे, डी नॉट इक्वल टू जीरो और D1 D2 D3 में कोई भी एक या तो D1 या D2 या D3, कोई भी एक नॉट इक्वल, तीनों नॉट इक्वल टू हो सकते हैं पर कोई भी एक हो गया ना नॉन जीरो, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो, वही वाला पॉइंट लिखा है। जब ये वाली कंडीशन फॉलो करेगी तब क्या होगा? तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे और जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि जीरो नहीं हो सकता, नॉन जीरो कोई वैल्यू निकल के आएगी। कोई भी एक सॉल्यूशन आएगा, नॉन जीरो वैल्यू आएगी, ठीक है? सर इसका मतलब मैं समझ में आ रहा है सर, एटलीस्ट वन ऑफ, मतलब इसमें एटलीस्ट वन ऑफ, एटलीस्ट वन ऑफ मतलब कि इन तीनों में से कोई एक, एटलीस्ट वन, कोई भी एक बस जीरो नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए, या तो D1 नॉट इक्वल टू हो जाए, या D2 नॉट इक्वल हो जाए, या D3 नॉट इक्वल हो जाए। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब कि जो एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है, एक्स वाई जेड, एक वैल्यू आएंगी तीनों की, या तो 2 1 3 कुछ भी एक ही वैल्यू आएगी तीनों की, और कोई वैल्यू नहीं आ सकती, हो गया यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना? सबको क्लियर है पॉइंट? यस सर। यस सर। चलो भाई, अब मैं करूंगा इस टी में चेंज और आपको लिखना पड़ेगा पूरा स्टेटमेंट फिर से। सॉरी फॉर दैट, पर ऐसा हो भाई। चेंज करने वाले में अलग से लिख देता हूँ। D नॉट इक्वल टू, दूसरा पॉइंट है ये, पॉइंट नंबर 2, D नॉट इक्वल टू जीरो एंड एटलीस्ट हटा दो, तो एटलीस्ट 1 की जगह ये पूरा पॉइंट हटा दो। D नॉट इक्वल टू जीरो एंड del 1, del 2, del 3, तीनों इक्वल टू जीरो, तीनों इक्वल टू जीरो हो जाए, तब क्या होगा? तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, ये तो सेम रहेगा, एंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन यही रहेगा यूनिक, और यहाँ पे जो होगा ना नॉन ट्राइवल के ट्राइवल हो जाएगा।
जल्दी से कॉपी कर लो, जो चेंज करा है उसके बाद कॉपी कर लो। सबसे पहले लिखना डी डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, फिर एंड d1 d2 d3 तीनों बराबर इक्वल टू 0। फिर लिखना सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन विल बी यूनिक सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन विल बी ट्राइवल, मतलब कि जीरो सॉल्यूशन, तीनों की वैल्यू 0 0 0। अब देखो भाई फोर्थ पॉइंट लिख लो, थर्ड पॉइंट मैं इसी में चेंज करूंगा, आपको अलग से लिखना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, अब दो नॉट इक्वल टू वाले 0 हो गए, अब इक्वल टू 0 वाले आ जाता है। d इक्वल टू 0 एंड ये सेम रहेगा, d1 d2 आर इक्वल टू 0। फिर लिखना सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, ये चीज रहेगी, एंड सॉल्यूशन and the solution of equation will be infinitely many solution। यहाँ पे लिखना infinite, यहाँ will be ये लिखना have, solution of equation have infinite many solution। infinite मतलब कि बहुत सारे solution होंगे, infinite कुछ भी हो सकते हैं, infinite many solution। और उसके बाद and the number infinite many solution of and the solution will be non trivial, इतना लिखना है। जो चेंज है मैंने काट के कर दिया, सही लिख लो पहले, उसके बाद मैं फिर बताता हूँ लास्ट पॉइंट इसका। सर ये d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 बराबर 0 ये लिखना है ना सर? हाँ जी बिल्कुल लिखना है, जो मैंने काटा नहीं है वो लिखना है सारा। ओके सर, लिखना है। d2 d3 all equal to 0, then the system of the equation are consistent and solution of equation have infinite many solution, solution of equation have infinite many solution and solution will be non trivial। बताए थे ना दोनों के, इसका भी दूसरा केस होगा। दूसरा केस क्या लिख देता हूँ, इफ d इक्वल टू 0 एंड एट लीस्ट वन ऑफ देम किसमें थे, d1 d2 एंड d3 आर नॉट इक्वल टू 0, आर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। d1 d2 are not equal to 0, then the system of equation को शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ SOE, system of equations are inconsistent, यहाँ ध्यान देना भाई, inconsistent and have no solution, देखो भाई कंसिस्टेंट का मतलब उसके पास कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट का मतलब उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना हैव नो सॉल्यूशन, वही चीज है। इनकंसिस्टेंट का मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा उसके पास। अब देखो दूसरा पॉइंट कराऊंगा, इतना तो टाइम है नहीं है तुम्हारे पास, तो मैं क्या करता हूँ इसके ऊपर एक क्वेश्चन करा देता हूँ। क्वेश्चन लिख लो भाई, तीन इक्वेशन दे रखी है, 7x माइनस 7y प्लस 5z इज इक्वल टू 3। दूसरी इक्वेशन दे रखी है 3x
प्लस वाई प्लस 5z इज इक्वल टू 7। ये 3 है भाई, पहला वाला 3। और तीसरी इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन है सॉल्व दिस इक्वेशन। सॉल्यूशन फाइंड करना है इसके। ऑप्शन पहला ऑप्शन नो सॉल्यूशन, वैल्यू में फाइंड नहीं करनी, बस ये बताना है नो सॉल्यूशन। दूसरा ऑप्शन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तीसरा ऑप्शन यूनिक सॉल्यूशन। फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। बताओ भाई जल्दी से, जो कराया उसी को भेज दे। क्वेश्चन लिख लिया तुमने? जल्दी से सॉल्व करो, आंसर चाहिए मुझे। यूनिक सॉल्यूशन का आंसर आया भाई, यूनिक सॉल्यूशन। कोई और ट्राई करना चाहेगा? ये सब कर रहे हैं। बिल्कुल ट्राई करोगा, इसलिए टाइम दिया है मैंने आपको। 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ। किसी का आंसर आया कुछ और, या किसी का यूनिक भी आया? रिपीट भाई, लास्ट 30 सेकेंड, आंसर करो जल्दी से। चलो भाई, टाइम ओवर। कोई आंसर करना चाहेगा? 2-3 बच्चे आंसर करते हो, और बच्चे मन नहीं है क्या पढ़ने का? क्या हो नहीं रहे हैं? या कोई कहानी सुना दो पहले, फिर करो। कोई बोलेगा ही नहीं, मतलब ही नहीं है। बोल रहे हैं सर को बोलने तो फालतू आदमी है। कोई नहीं, किसी दिन तुम भी मेरी जगह बैठोगे। देखो भाई, सॉल्यूशन देखो इसका क्या होगा। सबसे पहले मैं क्या कहा था, तो एक्स वाई जेड है, उनकी एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उनके कोफिशिएंट की। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगी? पहला दे रखा 7, दूसरा 3, तीसरा 2, फिर -7, 1, 3, उसके बाद 5, 5, 5, 5, 5, 5 दे, हाँ तीनों 5 दे रखे हैं। देखो भाई, इतना समझ में आया? ये तो हो गई हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब इसका क्या करते हैं, सबसे पहले डेल चेक करते हैं। डेल इक्वल टू 0 आ रहा है और नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, दोनों कंडीशन चेक। तो डेल निकाल लेते हैं पहले। डिटरमिनेंट क्या होगा इसका? 7, पहली रो के करस्पॉन्डिंग निकाल रहा हूँ। 7 का 7 गया, 5 - 15 माइनस का 10, ठीक है। -7 और -6 पहले लग रहा है +7, तो ये गया 15 - 10, 5 +5 में 3, 3, 9 - 2, 7। तो देखो भाई, ये हो गया माइनस के 70, ये हो गया प्लस के 35, ये हो गया प्लस के 35। तो ये दोनों मिलके 70 बनाएंगे प्लस का, ये दोनों माइनस का 70। तो डेल इक्वल टू 0। तो पहली वाली प्रॉपर्टी फॉलो करके डेल इक्वल टू 0। अब डेल इक्वल टू 0 में 2 केस होते हैं हमारे। कौन कौन से? एक तो तीनों 0 हो जाए, D1, D2, D3 तीनों 0 हो जाए। D1 मतलब डिटरमिनेंट इनके, डेल 1, डेल 2, डेल 3 तीनों 0 हो जाए, या फिर तीनों में से कोई भी एक नॉट इक्वल टू 0 हो जाए।
इसी से पता चल जाएगा हमारा आंसर क्या आएगा। तो क्या करते हैं हम, कॉलम 1 को रिप्लेस कर लेते हैं D1 D2 D3 से। D1 D2 D3 वैल्यू क्या गिवन है, इनको डेल लिखना तो तुम कभी कंफ्यूज नहीं होगे। D1 D3 ये वाली मैंने ली है, क्या गिवन है 3 7 5, मतलब एक कॉलम बनेगा इसका 3 7 5 का, और 1 से रिप्लेस कर देंगे उस कॉलम को। तो क्या कर रहा हूँ मैंने, D1 निकालने के लिए, डेल 1 निकालने के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, पहले कॉलम को रिप्लेस कर दे रहा हूँ इस चीज से 3 7 5, फिर दोनों कॉलम को रिपीट कर देना है, दोनों कॉलम को रिपीट कर देना है। अब क्या करना है, डिटरमिनेंट निकालना है बस। डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, 3 के बाद 5 माइनस 15 माइनस के 10 प्लस 7 हो जाएगा 30 प्लस 70 प्लस 80, तो ये कितना हो गया 120। तो इसकी कंडीशन आ गई ये वाली, दूसरी वाली। तो कैसे चला, पहले d इक्वल टू 0 फिर ये वाली कंडीशन, तो इसका आंसर हो गया नो सॉल्यूशन, फोर्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग। फोर्थ पॉइंट कह रहा हूँ, सबको पता नहीं कैसे आ रहा था, क्या निकाला था तुमने, कौन से तरीके से डिटरमिनेंट निकाला। नो सॉल्यूशन होगा सर, D1 D2 D3 हाँ नो सॉल्यूशन आएगा। फोर्थ कंडीशन हमारा डेल्टा तो 0 आ रहा है ना, पर हाँ सर डेल्टा 0, देखो फोर्थ कंडीशन दिखा देता हूँ एक बार। ये लिख रहा है मेरे भाई, यहाँ पे डेल्टा 0 लिख रहा है ना फोर्थ कंडीशन में, डेल्टा 0 और एटलीस्ट वन ऑफ देम नॉन जीरो। तो हमने D1 ही निकाला, वही नॉन जीरो आ गया, तो हमें दूसरों से मतलब ही नहीं है, आगे के दो वालों से एक ही 0 आ गया हमारा पहला। अगर D1 0 आ जाता तो D2 चेक करना पड़ता, D2 0 आया तो D0 चेक करना पड़ता, और इन तीनों में से कोई भी एक नॉन जीरो आ गया तो वहीं छोड़ देना है क्वेश्चन को, हैव नो सॉल्यूशन। हाँ जी, अब कोई पूछ रहा था यस सर करके, मुझसे पूछो। सही है, जो आपने D1 D2 D3 लिए हैं 3 7 5, ये कैसे लिए हैं सर, समझ नहीं आया। ये देख रहे हैं, ये D1 D2 मैंने पहले लिखाया था, ये चीज मैंने लिखाया था, ये D1 के बराबर होगी, D2 के बराबर होगी, D3 के बराबर होगी। अच्छा तुम कंफ्यूज ना हो तो जहाँ पे इसमें सॉल्यूशन में लिखा ना, इनको डेल 1 कर लेना, डेल 1 डेल 2 डेल 3, ये चीज अलग है, और D1 D2 D3 अलग है। जितने भी लिख रहे हैं ना पॉइंट में, सबको डेल 1 कर देना, डेल 1 डेल 2 डेल 3, या फिर इनकी नोटेशन चेंज कर लो, इनको कुछ और कह दो, E1 E2 E3 कह दो। पर D1 D2 D3 ये है, तो इसकी एक मैट्रिक्स बनेगी 3 7 5, इसके कॉलम ये कोई हो गया, बस यही चीज रिप्लेस करी है मैंने वहाँ पे। आया समझ में? डेल तो डिटरमिनेंट हो गया ना। हाँ डेल डिटरमिनेंट है, और डी को मैं इन सिंबल से दिखा रहा हूँ। डेल 1 डिटरमिनेंट, डेल 2 डिटरमिनेंट कब, जब दूसरा कॉलम रिप्लेस कर देंगे, डेल 3 डिटरमिनेंट कब, जब तीसरा कॉलम रिप्लेस कर देंगे, और डेल क्या है, जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है उनका डिटरमिनेंट जब 0 कर देंगे। समझ में आया सबको? यस सर। एक क्वेश्चन और लिख लो होमवर्क में, बहुत हो जाते हैं होमवर्क के नाम पे, होमवर्क में क्लास खत्म। चलो भाई एक क्वेश्चन लिख लो, फाइंड करने हैं तुम्हें। क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है? 3 इक्वेशन दी हुई है, x प्लस वाई प्लस जेड। ये तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ, क्वेश्चन कर लेना, जैसे ही क्लास खत्म हो उसके बाद ही करके सो जाना, उसके बाद या पढ़ लेना, कुछ कर लेना, और एक क्वेश्चन पहले कर लेना। 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन है, सॉल्व करना है, आंसर कुछ नहीं है, बस आंसर तुम्हें फाइंड करना है, तभी मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास। क्वेश्चन लिख लिया तुमने? यस सर। भाई लेफ्ट कर सकते हो, जिसको डाउट है वो रुक सकता है, और जिसको डाउट नहीं है वो लेफ्ट कर सकता है।